हेलो। हो गई। हेलो। उड़ान करियर इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक अभिनंदन है। अपन ने जो कल टॉपिक पढ़ा था ब्लड रिलेशन, तो उसमें से अपन ने क्या किया था कि उनकी सामान्य जानकारी के बारे में अपन ने अध्ययन किया था कि ब्लड रिलेशन में अपने को किस प्रकार से सामान्य जानकारी मिलती है, किस प्रकार से अपने पास में अपने को तरीका उसका निकालने का तरीका कैसे ज्ञात करते हैं। और जो रिलेशन है वो मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई खुद को रिप्रेजेंट करके खुद को रिप्रेजेंट कर अपने को क्या करना पड़ता है, वो सॉल्यूशन करना पड़ता है। तो देखते हैं दोस्तों, मैं आज आपके सामने क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। अधिकतर क्वेश्चंस हैं अपने पास में, वो क्वेश्चन अपन क्या करेंगे आज सोल्व करते हैं। देखते हैं कि उनमें से कितने प्रश्नों को अपन सोल्व कर पाते हैं और कैसे अपने को प्रश्न पूछे गए हैं। तो ऐसे प्रश्नों को अपने को क्या करना है कि बार बार रिवाइजेशन करना और उनका निर्धारीकरण करना है। चलो ठीक है, देखते हैं। देखो, सबसे पहले अपना टॉपिक आता है ब्लड रिलेशन, यानी ब्लड रिलेशन अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी क्या पढ़ेंगे? ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो देखते हैं। देखो आगे सबसे पहले अपने को क्या आता है। देखो, प्रश्न नंबर 1, अपने को क्या कहा गया है कि एक पार्टी में दादी, एक पार्टी है, पार्टी में दादी, पिता, माँ, 4 बेटे और उनकी पत्नियां। प्रत्येक बेटे के 2 बेटे और 2 बेटियां शामिल हैं। तो कुल कितनी महिलाएं हैं? अपने को एक चीज सोच के देखो। देखो, सबसे पहले तो एक तो आ गई अपने पास में दादी। क्या आ गई भैया? दादी। ठीक है। पिता, एक आ गए माँ। देखो, पिता यहाँ हो गया और पिता की माँ, पिता की क्या हो गई? माँ। 4 बेटे, इनके कितने बेटे? 4 बेटे। कितने बेटे? 4 बेटे। उनकी पत्नियां, यानी एक एक उनकी क्या हो गई? पत्नी हो गई। और प्रत्येक के 2 बेटे, 2 बेटे, यानी अपने को पूछा क्या है? महिलाओं की संख्या पूछी है, केवल महिलाओं की, याद रखना। तो ये पत्नियां हो गई, तो दो दो उनकी क्या है? बेटियां भी हैं। दो दो उनकी क्या है? बेटियां भी हैं। तो कितनी हो गई? दो दो चार, दो छः, दो आठ। 8 और 4 ये हो गई 12। एक दादी और एक माँ। तो कितनी हो गई? 14। कितनी महिलाएं हो गई बेटा? 14 महिलाएं हो गई। कितनी महिलाएं हो गई हैं? 14 महिलाएं अपने इसमें शामिल होती हैं। देखो, तो इसका आंसर क्या आएगा अपने पास में? 14। बात क्लियर होगी? देखो ध्यान से देखना। देखो, मैं भी बता रहा हूँ आपको कि एक पार्टी में दादी, तो अपने को क्या पूछा गया? लेडीज, महिलाओं की संख्या पूछी गई। किसकी संख्या पूछी गई है बेटा? महिलाओं की संख्या पूछी गई। तो अपने को बाकी अन्य चीजों के ऊपर ध्यान ही मत दो, केवल किसके ऊपर ध्यान रखो? महिलाओं पे। तो दादी भी क्या है? महिला। माँ भी क्या है? महिला होगी। तो 2 महिला तो यही होगी। फिर इनके 4 बेटे हैं और शादी कर रखी है, तो 4 महिलाएं ये हो गई। 4 और 2 कितनी हो गई? 6 हो गई। कितनी हो गई? 6। अब कह रहा है कि दो दो बेटे और दो दो बेटियां भी शामिल हैं, यानी इनके दो दो बेटी भी शामिल है। बेटा तो छोड़ दो, बेटी भी क्या है? शामिल है। तो दो दो चार, दो छः, 8 बेटी होगी। 8 और 6 कितने होते हैं? 14। तो इस प्रकार से कितनी महिलाएं हैं उस परिवार में? 14 महिलाएं शामिल हैं। आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट पर्सन। देखो, लक्ष्मी और मीना, लक्ष्मी और मीना रोहन की पत्नियां हैं। देखो, ये याद रखना यहाँ पे कि ये है रोहन। रोहन। और रोहन की 2 पत्नियां हैं। एक है लक्ष्मी और एक है मीना। यानी रोहन की कितनी पत्नियां हैं? 2 पत्नियां हैं। शालिनी मीना की सौतेली बेटी है। शालिनी मीना की सौतेली बेटी है। तो इसका मतलब है कि वो किसकी बेटी है? लक्ष्मी की बेटी है। कौन है? शालिनी। मीना की क्या है? सौतेली बेटी हो गई भैया।
लक्ष्मी शालिनी से कैसे जुड़ी? लक्ष्मी शालिनी से कैसे जुड़ी? तो बेटा ये तो इसकी क्या हो गई, माँ हो गई ना, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। सौतेली क्या होती है? सौतेली याद रखना इस चीज से कि यानी एक पुरुष ने दो शादी कर रखी है। कितनी शादी कर रखी है? दो शादी कर रखी है। और दूसरी जो लेडीज होती है उसके जो बच्चे होंगे वो उस जो पहली वाली महिला है उसके क्या लगेंगे? सौतेले लगेंगे, वो सौतेले। तो नहीं कहते कि भाई मेरे तो सौतन आ गई, क्या आ गई? सौतन। तो इस प्रकार से यानी एक दूसरे से क्या होगा? रिलेटेड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? माँ वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। देखते हैं, देखो आगे। एक महिला का परिचय देते हुए शासक ने कहा, संशाक ने कहा, वह मेरे बेटे की। यानी एक थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज में, थोड़ा मार्कर अलग ले लेते हैं अपन, ऐसे ही चलेंगे। एक महिला का परिचय देते हुए, यानी यहाँ पे कोई महिला है, मान लो कि ये क्या है? महिला। इसको कह दिया आपने महिला हो गई। ये क्या है? महिला है। और इस महिला की ओर इशारा कर रहा है, मान लो कि ये है। और कौन इशारा कर रहा है? संसाक। ये इशारा कर रहा है, किसकी ओर कर रहा है? इस महिला की ओर इशारा कर रहा है। और इसका परिचय दे रहा है। क्या कह रहा है? कि वह मेरे बेटे की इकलौती बेटी की माँ है। देखो संसाक क्या कह रहा है यहाँ पे, देखो। यानी ये क्या कह रहा है? कि वह मेरे बेटे की, वह मेरे बेटे की। तो ये हो गया यहाँ पे संसाक। संसाक कह रहा है कि वह मेरे बेटे की, तो इसका क्या हो गया? बेटा। मेरे बेटे की माँ, मेरे बेटे की इकलौती बेटी, इसकी क्या हो गई? बेटी। बेटी, इकलौती बेटी की ये क्या है? माँ है। इकलौती बेटी की ये क्या है? माँ है। तो इसकी बेटे की ये क्या हो गई बेटा? पत्नी हो गई ना। अरे पत्नी देखो, अरे बेटे की पत्नी होगी तब भी तो अपनी क्या लगेगी? वो इसकी माँ लगेगी, याद रखना। तो कह रहा है कि महिला शासक से किस प्रकार संबंधित है? तो महिला शासक की क्या है? बहू है। बेटा क्या आएगा? बहू। देखो यहाँ पे बहू ऑप्शन आ रहा है, इस चीज से याद रखना। तो ये जो महिला है ये इसकी क्या लगती है? पुत्र वधू लगती है। यानी क्या लगती है इसकी? पुत्र वधू लगती है। ठीक है। और अपने राजस्थानी भाषा में उसे अपन क्या कह देते हैं? बहू कह देते हैं। क्या कह देते हैं? बहू कह देते हैं। ठीक है। तो ये इसकी क्या लगेगी? देखो वह महिला शासक से किस प्रकार संबंधित, तो वो महिला शासक की क्या लगती है? पुत्र वधू लगती है। ठीक है ना? क्या लगती है? पुत्र वधू, यानी बहू बोल सकते हैं अपन उसको। आगे देखो। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अंजलि ने कहा, एक तस्वीर है बेटा। ये क्या है? कि तस्वीर। ये मान लो कि एक क्या हो गई? तस्वीर है। एक क्या है? तस्वीर। अपने को नहीं पता किसकी है, यही तो निकालना है कि भाई किसकी तस्वीर है। देखो एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अंजलि ने कहा कि मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। यानी ये रही कौन है? अंजलि। ये कौन है? अंजलि। यहाँ पे हो गई अंजलि। और अंजलि क्या कर रही है? कि मेरे दादा, यानी अंजलि को दादा, और दादा के इकलौते बेटे, दादा के इकलौते बेटे। ठीक है। तो दादा को बेटो अंजलि का क्या लगेगा बेटा? पिता लगेगा। क्या लगेगा? पिता लगेगा। बात सीधी सी बात है। इकलौते बेटे का बेटा है ये इकलौते बेटे का क्या है? बेटा है। तो अंजलि का ये क्या हो गया बेटा? भाई हो गया। क्या हो गया? भाई हो गया। सीधी सी बात है। दोनों क्या हो गए? भाई बहन हो गए। अब देखो कह रहा है कि तस्वीर वाला व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार संबंधित है, यानी ये तस्वीर है, ये अंजलि की क्या लगेगी बेटा? भाई लगेगा। क्या लगेगा? भाई लगता है। तो पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाता है? सही हो जाता है। ठीक है। तो आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट प्रश्न। देखो एक व्यक्ति ने एक औरत की ओर इशारा करते हुए कहा। देखो एक व्यक्ति है और ये हो गई औरत। ये क्या हो गई? औरत। और इस औरत की ओर इशारा कर रहा है कौन है? कोई व्यक्ति है। ये होगा कोई व्यक्ति।
और ये किसकी ओर इशारा कर रहा है? इस औरत की ओर इशारा कर रहा है। क्या कर रहा है? वह मेरी माँ के, वह मेरी माँ के, ये हो गई माँ। वह मेरी माँ के इकलौते बेटे, तो एक नहीं, इकलौता बेटा तो ये खुद ही हो गया भाई। माँ को इकलौते बेटो क्या हो गया? ये खुद हो गया। इकलौते बेटे की पत्नी है। बेटे की ये क्या है? पत्नी है बेटा। ये क्या है? पत्नी है। वह औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंध है? तो औरत इस व्यक्ति की क्या लगती है बेटा? पत्नी लगती है। क्या लगती है? पत्नी लगती है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं अपन ऐसा। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, बाकी कोई ज़्यादा मैटर नहीं है। अगर अपन देखो दिमाग ज़्यादा लगा करके सोल्व करेंगे, बढ़िया तरीके से ठंडे दिमाग से बैठ करके अगर ऐसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो बेटा रीजनिंग मैं कह रहा हूँ कि पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। और अगर अपन बैठ करके सही तरीके से सोल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और ऐसे सोचते रहेंगे कि मेरे को तो आती है, मेरे को तो आती है, दरअसल रूप से ये है कि उसको आती ही नहीं है। वो एबीसीडी सीख लेता है और वो सोचता है कि मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा कोहिनूर हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यानी ये हर किसी को ऐसे कोई आती नहीं है। तो अपन देखते हैं, देखो आगे। राम एक चित्र की ओर इशारा करते हुए कहता है, भाई तस्वीर ले लो चाहे चित्र ले लो, बात एक ही है, ठीक है ना। देखो ये मैंने यहाँ पे एक तस्वीर ले ली और तस्वीर में मैंने नाम लिख दिया, ये चित्र है। लो, क्या नाम लिख दिया? चित्र। कोई दिक्कत थोड़ी आ गई, चित्र है। की ओर इशारा करते हुए कहा। कौन कर रहा है इसकी ओर इशारा? इस तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है। कौन कर रहा है भैया? राम कर रहा है। कौन कर रहा है? राम इशारा कर रहा है। क्या कर रहा है? वह मेरे पिता की, यानी ये जो है ना, ये राम के पिता की, पिता की इकलौती बेटी। पिता की भाई इकलौती क्या हो गई? बेटी। तो राम की ये क्या लगी बेटा? बहन लगेगी, सीधी सी बात है, क्योंकि राम के पिता की बेटी बहन लगेगी। वह मेरे पिता की इकलौती बेटी के पुत्र, इकलौती बेटी का पुत्र, इकलौती बेटी का क्या? पुत्र। देखो बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस करेंगे। देखो ये रिश्ता इधर से, इकलौती बेटी का पुत्र, का पुत्र है। का भी क्या है? ये पुत्र है। अब देखो भाई, अपने एक चीज याद रखना, ये इस चित्र का है जो ऑप्शन दे रखा है अपने को, ये देखो बढ़िया क्वेश्चन दिया है, अच्छा क्वेश्चन है। ये जो पुत्र है, ये तो इसका क्या हो गया बेटा? पिता हो गया। और पिता की माँ क्या हो गई? दादी हो गई। क्या हो गई? दादी। और दादी का भाई क्या लगेगा? अब देखो आगे, दादी का भाई दादा लगेगा भैया। चित्र वाला व्यक्ति राम से किस प्रकार संबंधित है? तो ये चित्र वाला व्यक्ति है, ये राम से क्या लगेगा? ये चित्र वाला व्यक्ति, देखो भाई, ये दादी होगी तो दादी का भाई भी अपना क्या लगता है बेटा? दादा लगता है, ठीक है। और दादा लगता है तो ये चित्र वाला व्यक्ति है, इससे क्या लगेगा बेटा? पोता लगेगा। क्या लगेगा? पोता। तो पोता जिसमें ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, तो क्या ऑप्शन लगेगा? पोता। तो ये राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने को ये क्वेश्चन क्या करना पड़ता है? सोल्व करना पड़ता है। क्लियर हो गया? देखते हैं, देखो आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। और देखो बढ़िया क्वेश्चन है, ये याद रखना, ऐसा प्रश्न होता है वो एग्जाम में आता है, और ऐसे प्रश्न करने में मजा भी बहुत आता है। देखो कैसे, कि जैसे मान लो लड़का होगा तो उसको प्लस में लिख लिया करो, और लड़की होगी उसको किस में लिख लिया करो? रहे माइनस में लिख लिया करो, ताकि अपने को आसानी से पता चल जाता है। और अपने से जो बड़े होते हैं उनको ऊपर रखा करो, और अपने से जो छोटे होते हैं उनको क्या रखा करो? नीचे रखा करो, आंसर एकदम सही आएगा। देखो कैसे, मैं बता रहा हूँ, देखो ए बी की बहन है, तो ये बराबर वाला संबंध है। किसका संबंध है? बराबर वाला। ए किसकी बहन है? बी की बहन है। देखो यहां से ए बी की क्या है? बहन है। तो ए तो बहन है किसकी? बी की। बेटा बी लड़का है या लड़की ये नहीं पता है बी फिलहाल। देखो ए बी की बहन है, ए तो बी की बहन हो गई थी, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया? माइनस कर दिया। देखो ध्यान से देखना इस चीज से, कि बहन की भी बहन होती है और भाई की भी क्या होती है? बहन होती है। तो इसका मतलब है कि ए किसकी बहन है? बी की बहन है। बी सी का बेटा है। अब पता चल गया, बी किसका बेटा है?
सी का बेटा है। अब सी ऊपर चला गया तो बी लड़का है। अब सी का पता नहीं, भाई बेटा है तो पिता का भी बेटा होगा और माँ का भी क्या होता है, वो बेटा होता है, तो इसका पता नहीं है अभी तक। ठीक है, बी सी का बेटा है, सी डी का पति है, सी है वो किसका हेलो। आ रही है आवाज अब? आवाज आ रही है? यस, कमेंट मी प्लीज। ओके, चलो ठीक। देखते हैं, देखो, मैंने कहा कि इसमें रीना ने कहा वह मेरे नाना के बेटे का बेटा है। मेरे नाना का बेटा का क्या है? बेटा है। अब देखो, थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज से, मैं आपको देखो कैसे। भाई ये दोनों तो आपस में क्या हो गए? भाई बहन हो गए कि नहीं हुए? भाई ये दोनों तो आपस में क्या हो गए? भाई बहन हो गए। अब देखो इसमें थोड़ा सा देखना कि वह मेरे नाना के बेटे का बेटा है, हो गया। वह व्यक्ति रीना से किस प्रकार संबंधित है? तो देखो, भाई माँ के बेट भाई,
तो अपना क्या लगेगा, मामा। और मामा को लड़को अपना क्या लगेगा भाई, मेरा भाई। क्या लगेगा, मेरा भाई लगेगा। और व्यक्ति है वो इसका क्या लगेगा बेटा, भाई लगेगा। क्या लगेगा, भाई लगेगा। तो यहाँ पे देखो कहने को मतलब एक भाई ऑप्शन आया है, तो इसमें याद रखना इसमें ममेरा भाई आएगा। क्या आएगा, ममेरा भाई हुआ लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है ना, तो ये नहीं, ममेरा भाई आएगा इसमें ऑप्शन। ठीक है, तो ये याद रखना है इस चीज से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देखो आगे का प्रश्न क्या होता है। देखो अपने को दिया गया है, क्या प्रश्न दिया गया है, एक महिला का परिचय देते हुए, एक महिला का क्या दे रहा है, कोई परिचय दे रहा है। क्या दे रहा है, परिचय दे रहा है। और परिचय मान लो कि चाहे कुछ भी मान लो कि भाई यहाँ पे क्या थी, कोई महिला है। अरे यार, यानी एक महिला का क्या दे रहे हैं, परिचय दे रहे हैं। देखो ये हो गई कोई महिला है, यहाँ पे ये क्या है, महिला। ऐसे डायग्राम बना लिया करो, कोई दिक्कत की बात है नहीं है। ये क्या हो गई, महिला हो गई। देखो एक महिला का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, यानी इसकी ओर कह रहा है कि ये है, और वो भी कौन कह रहा है, एक पुरुष कह रहा है। कौन कह रहा है, पुरुष कह रहा है। क्या कह रहा है, देखो पुरुष ने कहा, यह है मेरे पिता की, यह है मेरे पिता की, इसका पिता, किसका, पुरुष का पिता, मेरे पिता की माँ की, मेरे पिता के माँ की इकलौती बेटी है। यानी इकलौती क्या है, इसकी बेटी है, बेटी। तो पिता की क्या हो गई ये, बेटा याद रखना बहन हो गई। और पिता की बहन अपनी क्या लगती है, बुआ जी लगती है। क्या लगती है, बुआ जी लगती है। अब देखो वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, तो यह महिला है, ये इस पुरुष की क्या लगती है, बेटा बुआ जी लगेगी। या तो ऑप्शन नहीं है बेटा, ये इंग्लिश वाला ऑप्शन है, यही सही करना पड़ेगा फिर आपको। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा बुआ जी, बुआ। ठीक है, देखो एक महिला की ओर परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, एक पुरुष ने कहा कि वह मेरे पिता की माँ, मेरे पिता की माँ की इकलौती बेटी है। तो इसका मतलब मेरे पिता की क्या है, बहन है, और मेरे पिता की बहन है तो वो मेरी क्या लगेगी, बुआ लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा ये ऑप्शन है, ये बुआ वाला ऑप्शन आएगा। अगर हिंदी ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो बुआ का ऑप्शन आएगा। अगर इंग्लिश में बात की जाए तो देखो याद रखना, जो आंटी होती है, ठीक है ना, आंटी होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, चाची भी बोलते हैं, इंग्लिश में उसे बुआ भी बोलते हैं, बुआ भी बोल देते हैं। और इंग्लिश में उसे मौसी भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, मौसीन, सालीन, मम्मीन, सब कुछ बोल देते हैं। यानी एक आंटी वर्ड में सारे वर्ड छुपे हुए होते हैं इंग्लिश में। तो यानी चाची वर्ड आया, क्या वर्ड आया, चाची। तो बेटा चाची तो हो तो नहीं सकती, लेकिन समझ में नहीं है, कहने को मतलब ये उस ऑप्शन में क्या आ रहा है, करेप्शन आ रहा है। ठीक है, तो ये नोट करना, 10 के क्वेश्चन में क्या है, करेप्शन है। टाइपिंग करते वक्त समय कुछ गड़बड़ हो गया होगा। देखते हैं, देखो आगे ये प्रश्न फिर आ गया ऐसा प्रश्न। देखो ए बी की बहन है, ए किसकी बहन है, बी की बहन है, तो ये ए हो गया। और ए किसकी बहन है बेटा, बी की बहन है। क्यों, क्योंकि इनको बराबर में रखना पड़ेगा। अब बी का पता नहीं कि क्या है, तो बी का इसलिए पता नहीं है क्योंकि बी लड़के की भी बहन होती है और लड़की की भी क्या होती है, बहन होती है। ए बी की बहन है, और सी ए का पिता है। भाई सी है वो किसका पिता है, ए का पिता है। तो ये प्लस में हो गया, सी ए का क्या है, पिता है। और सी बी से किस प्रकार संबंधित है, तो सी है वो बी का क्या लगेगा, तो सी बेटा बी का क्या लगेगा, पिता ही तो लगेगा। क्या लगेगा, पिता। तो ये ऑप्शन हो गया सही, बिल्कुल राइट है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, और इसको अपन ने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। देखो एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, एक व्यक्ति की ओर इशारा कर रही है। अब महिला इशारा कर रही है एक व्यक्ति की ओर, कौन कर रही है, इशारा कर रही है, कौन, महिला कर रही है बेटा। कौन कर रही है, महिला। क्या कह रही है, देखो वह मेरे पति की, वह मेरे पति, मेरे पति की माँ, माँ, मेरे पति की माँ का इकलौता बेटा है। यानी इकलौता क्या है, बेटा है। अरे कहने को मतलब इसका जो पति है और पति की माँ, तो माँ का तो इकलौता बेटा इसका पति ही होगा। भाई इसकी तो तस्वीर है,
तो देखो क्या कह रहा है कि वह व्यक्ति उस महिला से किस प्रकार संबंधित, तो ये व्यक्ति इस महिला का क्या लगेगा बेटा, पति लगेगा। क्या लगेगा, पति। तो यानी पहला ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। क्या लगेगा, पति लगेगा। अगर समझ में नहीं आए तो अपन बार बार ये क्वेश्चन मेरे को पूछ सकते हो, आप नहीं समझ में आए तो। देखो एक महिला एक व्यक्ति की ओर इशारा कर रही है। देखो वही बात आ गई कि यहाँ पे क्या आ गया, एक व्यक्ति आ गया, और इस व्यक्ति की ओर इशारा कौन कर रही है, एक महिला कर रही है। कौन कर रही है, महिला इशारा कर रही है। अब क्या कह रही है, देखो इशारा कर रही है, वह मेरे पति के, वह मेरे पति, इस महिला का पति, पति के भाई, इसके पति का भाई, भाई का बेटा है। का ये इसका क्या है, बेटा है। देखो भाई इसके पति का भाई क्या लगेगा, इसका देवर, और देवर का लड़का होगा वो क्या लगेगा बेटा, वह मेरे पति के भाई का बेटा है। वह महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो महिला उस बच्चे की क्या लगेगी बेटा, चाची। क्या लगेगी, चाची। क्या लगेगी, चाची ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे तो सही है। देखो देखो कहने का मतलब ये क्या कह रही है कि इसके पति, पति का भाई, भाई हो गए भाई, इसके पति के भाई का लड़का है। भाई पति के भाई का, देखो आपके घर में आपका पापा है और पापा का भाई आपका क्या लगेगा, भाई सीधी सी बात है क्या लगेगा, या तो ताऊ लग सकता है या क्या लगेगा, चाचा। बड़ा है तो ताऊ लगेगा, छोटा है तो चाचा जी लगेगा। और उसकी जो पत्नी है वो अपनी क्या लगेगी, बड़ी है तो बड़ी माँ लगेगी, छोटी है तो क्या लगेगी, चाची लगेगी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बेटा, चाची वाला ऑप्शन है आ जाता है। तो ये क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से अपन नेक्स्ट वाला प्रश्न देखते हैं। देखो क्या है, ए बी की बहन है, वही क्वेश्चन आ गया भाई। ए किसकी बहन है, बी की बहन है, तो ये माइनस हो गया। और सी बी की माँ है, सी है वो किसकी माँ है, बी की माँ है। देखो अभी बी का पता नहीं है कि क्या है, सी बी की माँ है। सी ए से किस प्रकार संबंधित है, तो सी है वो ए से क्या संबंध है, तो सी का ए से क्या संबंध है, तो बेटा माँ का संबंध है। तो पहला ही ऑप्शन आ जाएगा इसमें, किसका संबंध आ गया, माँ का संबंध है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा अपना, पहला ही ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। देखो एक व्यक्ति ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो यहाँ पे है एक लड़की, और इस लड़की की ओर इशारा कौन कर रहा है, कौन, एक व्यक्ति। यानी एक लड़की की ओर इशारा कौन कर रहा है, एक व्यक्ति इशारा कर रहा है। और क्या कह रहा है वो भी देखो, इसमें देखते जाओ। करते इशारा करते हुए कहा, वह मेरे पिता की बहन, यानी वह मेरे पिता और मेरे पिता की बहन, तो इसकी क्या लगी रहा है, बुआ जी लगेगी कि नहीं लगेगी, बुआ। मेरे पिता की बहन की बेटी है, तो बहन की क्या है, बेटी है। तो इसकी क्या लगेगी, ये फुफेरी बहन। क्या लगेगी, फुफेरी बहन लगेगी, बहन। और इसकी ये क्या लगेगा, ममेरा भाई, ममेरा भाई लगेगा। क्या लगेगा, ममेरा भाई। ध्यान रखना अब, वह लड़की उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंध रखती है, यार ये गड़बड़ी गड़बड़ दे रखा है पूरा। पिता की बहन की बेटी है, अब चचेरी बहन कैसे लगेगी ये नहीं समझ में आया। ये मैं मेरा भाई है, मेरी बहन है। इसमें बहन वाला ऑप्शन कर लेना भैया। इसमें ऑप्शन आएगा इसमें कि क्या पूछा है, वह लड़की उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंध है, तो लड़की उस लड़के की क्या लगती है, फुफेरी बहन लगती है, फुफेरी बहन लगती है। क्या लगेगी, फुफेरी बहन। इसमें चचेरी बहन नहीं आएगा, तो बहन वाला ऑप्शन इसका सही कर लेना। चचेरी बहन होती है चाचा की लड़की, किसकी होती है, चाचा। अब चाचा तो यहाँ है ही नहीं। देखो एक महिला ने कहा कि मेरे ससुर की इकलौती बहन का बेटा, महिला कह रही है कि मेरे ससुर, यह है महिला, महिला। और थोड़ा सा साइड में लेके चलो, ये है इसका पति, और ये हो गया इसका पिता, और इस महिला का हो गया ये ससुर। बात समझ में आ गई। तो महिला का ससुर कौन होगा, पति का पिता। मेरे ससुर की इकलौती बहन,
भाई इसके ससुर की क्या है, इकलौती बहन है, सॉरी, इसके ससुर की क्या है, इकलौती बहन है, बहन का बेटा, इकलौती बहन का बेटा मेरे पति का, मेरे पति का चचेरा भाई है, क्या है, चचेरा भाई है। महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो ये महिला इसकी क्या लगेगी बेटा, भाभी लगेगी। अरे भाई की क्या लगेगी, पत्नी, भाभी तो लगेगी। तो यानी इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। देखो क्लियर हो गया यहाँ तक का। आगे देखते हैं, देखो अपने वो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, एक व्यक्ति ने एक महिला की ओर इशारा कर कहा, क्या कहा, एक व्यक्ति ने एक महिला की ओर इशारा किया, ये हो गई महिला, और ये हो गया एक व्यक्ति, दोनों हो गए, एक महिला और एक क्या है, व्यक्ति। एक व्यक्ति ने एक महिला की ओर इशारा कर कहा, वह मेरे मामा की बेटी है। वह किसकी, एक व्यक्ति ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे मामा की क्या है, बेटी। तो बेटी है तो भैया ये इसकी क्या लगेगी, मम- मेरी बहन, मैं मेरी बहन हो गई। और देखो भाई, मामा इसका कब लगेगा, जब इसकी कोई बहन होगी, ठीक है, और इसकी जो बहन होगी वो इसकी क्या लगेगी, बुआ लगेगी, ठीक है ना। और ये इससे क्या संबंध हो गया, फुफेरा भाई, क्या हो गया, फुफेरा भाई का संबंध हो गया। अब देखो, वह महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित रखती है, तो वह महिला है वो उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंध रखेगी, तो वह महिला उस व्यक्ति का मेरी बहन लगेगी, क्या लगेगी, मेरी बहन। इसका ऑप्शन सही है एकदम, बिल्कुल राइट। बाकी देखो गड़बड़ी गड़बड़ चल रहा है, क्या आएगा, मेरी बहन आएगा। आगे देखते हैं, देखो, ए बी का पुत्र है। भाई देखो, अब नीचे लिखना पड़ेगा, ये हो गया ए किसका पुत्र है, बी का पुत्र है, तो बी पुत्र है तो बेटा प्लस, ए बी का पुत्र है और बी सी की बहन है। बी है वो किसकी बहन है बेटा, सी की बहन है, तो ये माइनस हो गया। तो इसका मतलब ये माँ है ए की, बी। तो सी ए से किस प्रकार, तो सी ए का क्या लगता है, तो देखो इसमें ऑप्शन दो आएंगे। इसका नहीं पता कि ये लड़का है या लड़की, इसका अपने को पता नहीं है। अगर ये लड़की है तो अपनी क्या लगेगी, ये मौसी लगेगी। अगर ये लड़का है तो अपना क्या लगेगा बेटा, मामा लगेगा। भाई देखो, अरे माँ की बहन अपनी क्या लगती है, मौसी लगती है, और माँ का भाई अपना क्या लगेगा, मामा लगेगा। अब तो मेरे को ये बताओ कि कहने को मतलब अपने में जो दोनों में कौन सा ऑप्शन दे रखा है, मामा का दे रखा है, तो अपने को बी वाला ऑप्शन सही है। मौसी अपने को ऑप्शन में दे नहीं रखा, इसलिए मौसी वाला ऑप्शन क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो, आर ने कहा उसका पिता मेरे पिता का इकलौता बेटा है। आर ने कहा कि उसका पिता कोई है व्यक्ति ऐसा ही, इस प्रकार से मान लो कि कोई व्यक्ति है ऐसा ही, ठीक है। और आर कह रहा है किसको, इसके बारे में, आर ने कहा कि उसका पिता, इसका पिता, पिता, उसका पिता मेरे पिता का, मेरे पिता का इकलौता बेटा है। मेरे पिता का इकलौता क्या है, ये बेटा, तो ये खुद ही हो गया। तो आर किसके बारे में बात कर रहा है, तो अपने बेटे के बारे में बात कर रहा है भाई। किसके बारे में बात कर रहा है, बेटा के बारे में। तो ए वाला ऑप्शन है आ जाएगा, किसके बारे में बात कर रहा है, बेटे के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो चलो ठीक है, आगे वाला देखते हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं उस महिला का बेटा हूं, एक व्यक्ति ने कहा कि मैं उस महिला का बेटा हूं जिसका पति मेरे दादाजी का बेटा है। यानी कह रहा है कि मैं उस महिला का बेटा हूं।
तो यानी ये कह दिया कि ये महिला हो गई। और यहाँ पे मैं हेलो, अब आ गई? क्या बता रहे हो सर? आवाज़ का इश्यू है सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सर आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, ठीक है मैम, जो भी है। ओके मैम, ठीक ठीक है, आ गई, क्लियर है। देखो, अभी देख लेते हैं इस पर्सन में, अगर शायद चली गई होगी आवाज़, पता नहीं चला मेरे को भी। देखो, एक व्यक्ति ने कहा कि उस महिला का बेटा हूँ, यानी ये कह रहा है, ये व्यक्ति है, ठीक है ना, ये क्या कह रहा है कि मैं उस महिला का बेटा हूँ कि जिसका पति, इसका पति मेरे दादा का क्या है, बेटा है। तो ये महिला इसकी क्या हो जाती है बेटा? माँ हो जाती है। तो यानी इसमें पहला ऑप्शन अपना क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। इसके बाद में अपन देखते हैं, देखो नेक्स्ट पर्सन अपने को क्या दिया है। ए का परिचय कराते हुए बी ने कहा, भाई ए है, और ए का परिचय कौन करवा रहा है? बी करवा रहा है। कौन करवा रहा है? बी। क्या कह रहा है कि वह मेरे भाई की, वह मेरे भाई की, यानी वह मेरे भाई की, ए का परिचय कराते हुए बी ने कहा कि वह मेरे भाई, इसका क्या है बेटा? भाई, यानी इसके भाई, वह मेरे भाई की पत्नी, मेरे भाई की पत्नी। तो भाई की पत्नी बी की क्या लगेगी बेटा? भाभी लगेगी, सीधी सी बात है। भाई की पत्नी की बहन है, भाई की पत्नी की बहन है, भाई की पत्नी की बहन है, भाई की पत्नी की बहन है। तो ए बी से किस प्रकार संबंधित है? तो ए का बी से क्या संबंध है? ए का बी से, देखो भाई, भाई की पत्नी की बहन, भाई की पत्नी की बहन का तो अपना तो कोई रिलेशन ही नहीं है। साली कैसे हुई? भाई अपना, मैंने आपको कल बताया था ये चीजें, अवश्य याद रखना कि मैंने जो कल वाला चैप्टर अगर किसी ने अच्छी तरीके से देखा है, तो मैंने कल ये बताया था कि मेरे ससुराल वालों में मेरे पिता के अलावा, मेरी माँ के अलावा बाकी किसी भी परिवार का कोई संबंध नहीं है, मेरी पत्नी से तक। ठीक है। अब इसमें ये दे रहा है कि, यानी ये क्या कह रहा है कि बी है। बी, देखो ध्यान से देखना, देखो मैं पूरा रिडिकेट कर रहा हूँ इस चीज से आपको दोबारा। ये पर्सन बड़ा अच्छा है, याद रखना। मैं सोच ही रहा था कि ऐसा पर्सन आए कभी। देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। देखो, ए का परिचय कराते हुए बी ने कहा कि वह मेरे भाई की पत्नी। देखो, ए का परिचय करवा रहा, कौन करवा रहा है बेटा? बी करवा रहा है, बी का भाई, बी का क्या है? भाई। और भाई की उसकी क्या है? कोई पत्नी है। तो भाई की हो गई पत्नी, ठीक है ना। और भाई की पत्नी है वो बी की, तो क्या लगेगी बेटा? भाभी लगेगी। यह बात तो सही है, क्या लगेगी? भाभी। यहां तक की तो बात क्लियर है कि क्या लगेगी? भाभी लगेगी। दूसरी चीज क्या कह रहा है कि देखो, वह मेरे भाई की पत्नी की बहन, भाई की पत्नी की क्या है? बहन है। तो भाई, भाई की तो क्या लग गई? साली लग गई। भाई की पत्नी की बहन है, तो बहन कौन है? ए है। भाई बहन कौन है? ए है। तो भाई की तो क्या लग गई? साली। लेकिन बी की क्या लगेगी? तो बी की तो बेटा इनका तो कोई रिलेशन ही नहीं है।
तो ये क्या है कि यहाँ पे अपने को ये साली वर्ड दे रखा है, हालांकि तो दे रखा है तो अपने को करना पड़ेगा, बाकी इनका कोई रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है, ये ऑप्शन इसका आएगा, बाकी इनका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट वाला में क्या प्रश्न दे रखा है। देखो ए बी का पुत्र है, ए है वो किसका पुत्र है बेटा, बी का। देखो ये हो गया ए किसका पुत्र है, बी का पुत्र है, तो ये हो गया प्लस। क्लियर बात हो गई, ए बी का पुत्र है और सी डी की पुत्री है, सी डी की पुत्री है। देखो ये हो गया सी, सी किसकी पुत्री है, डी की पुत्री है, तो ये हो गई माइनस। सी डी की पुत्री है, बी डी, बी और डी भाई बहन है, बी और डी आपस में क्या है, भाई बहन है। अब ये नहीं पता है, ये हो गए भाई और बहन है, भाई बहन है। इसमें न तो ये पता है कि देखो भाई बहन है, तो ए का सी से क्या संबंध है, तो ए है वो सी का क्या लगेगा, ए सी का क्या लगता है बेटा, ए सी का, तो मेरा भाई भी हो सकता है, चचेरा, देखो भाई बहन हो गए, क्या हो गए, चचेरा भाई बहन, चचेरे भाई बहन। देखो चचेरे भाई बहन तो नहीं आएगा इसमें, भाई बहन वाला ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि चचेरा चाचा का होता है, चचेरा किसका होता है, चाचा का, और चाचा का ऑप्शन इसमें कहीं है ही नहीं बेटा, चाचा तो है ही नहीं, आ ही नहीं रहा है। क्यों, ये कह रहा है कि ये दोनों आपस में भाई बहन है। तो अब इसमें न तो अपने को ये पता है कि भाई बहन कौन सी है, न तो ये पता कि बहन कौन सी है, न ये पता कि भाई कौन सा है। अगर ये बहन है तो इसका ये बेटा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फुफेरा भाई होगा। ये होगा तो इस ये क्या हो जाएगी, ये अगर माइनस है तो ये इसका फुफेरा भाई हो जाएगा। तो इसमें चचेरा भाई बहन नहीं आएगा, इसमें केवल ओनली भाई बहन ही कर दो, ठीक है ना। बाकी इसमें और कुछ ऑप्शन नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि चचेरा भाई बहन होते हैं वो तो चाचा के होते हैं। क्या प्रश्न बनाए समझ भी नहीं आ रहा है, उल्टे बना रखे हैं सारे के सारे। देखो आगे देखते हैं। एक्स ने वाई की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो एक्स ने किसकी ओर इशारा किया बेटा, वाई की ओर इशारा किया। क्या कह रहा है, वह मेरे चाचा के, यानी वह मेरे चाचा के। देखो इसका मतलब है कि इसका कोई पिता है और पिता का कोई क्या है, भाई। ठीक है, तो इसका क्या हो गया भाई, चाचा हो गया। देखो ये रिलेशन निकालना जरूरी होता है, इधर वाला कई बार इधर वाले का ही पूछ लेता है। देखो वह मेरे चाचा के दामाद, भाई मेरे चाचा की क्या है, कोई दामाद, दामाद। और दामाद कौन होता है, इसका मतलब चाचा की कोई क्या थी, पुत्री थी। और उस पुत्री का ये क्या हो गया, पति हो गया, क्या हो गया, पति। दामाद का ये क्या है, बेटा है, यानी इसका ये क्या है, बेटा है। देखो चाचा की पुत्री, यानी इसकी क्या लगेगी बेटा, बहन लगेगी। और बहन का बेटा, भाई बहन का बेटा अपना क्या लगेगा, यानी बहन का बेटा, ठीक है ना, तो भतीजा लगेगा, क्या लगेगा, भतीजा। ठीक है ना, बहन का बेटा उसका क्या लगेगा, भतीजा ऑप्शन आ जाएगा इसमें। कौन सा ऑप्शन आएगा, भतीजा ऑप्शन है आ जाता है। देखो आगे, ए बी की बहन है, ए किसकी बहन है, बी की। देखो तो ए को मैंने क्या लिख दिया, माइनस, क्योंकि लड़की है। सी ए का पुत्र है, सी है वो किसका पुत्र है, सी ए का पुत्र है, सॉरी, सी ए का पुत्र है, तो ये प्लस हो गया, सी ए का पुत्र है। तो बी का सी से क्या संबंध है, ए बी की बहन है, तो बी सी से किस प्रकार संबंधित है, तो बी है वो सी का क्या लगेगा, तो बी सी का क्या लगेगा, बी है वो सी का क्या लगेगा, या तो लगेगा मामा, और यह क्या लगेगी, मौसी। भाई लड़की है तो क्या लगेगी मौसी, लड़का है तो क्या लगेगा मामा। तो भाई इसमें दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, मामा भी सही है इसमें मौसी भी सही है। कंफ्यूज हो गया यार, कौन सी बुक से प्रश्न छपे हैं ऐसे। जी, भांजा होता है ना, बहन का बेटा, तो भतीजा थोड़ी होता है।
अरे लड़की का संबंध पूछा उससे बेटा। जैसे आपने ये याद रखना, देखो इस चीज से, देखो अपने को ये पूछा गया है, भांजा नहीं भतीजा आ जाएगा इसमें, क्यों? देखो सोच के देखो, इसमें अपने को ये देखो कि बहन है, अपने को ये पूछा है कि वाही अक्ष से किस संबंधित है, तो वाही है वो अक्ष का क्या लगता है, तो वाही अक्ष का क्या लगेगा, तो या तो देखो भांजा लगता है, क्या लगता है, भांजा लगता है, लेकिन भांजा इसमें क्या नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, तो अपन क्या करेंगे फिर, भतीजा ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि देखो बुआ वाला वर्ड होता है ना, उसको आंटी बोलते हैं इंग्लिश में, और आंटी किसको बोल सकते हैं, मौसी को भी बोल सकते हैं, मौसा। तो इसमें देखो कहने का मतलब ये पर्सन है ना, ये छापने में गड़बड़ हो रहे हैं, ठीक है। तो यानी यहाँ पे किसका ऑप्शन आएगा, भांजा, ठीक है, और भांजा ऑप्शन में है नहीं, इसलिए क्या आएगा, भतीजा ऑप्शन में आएगा। क्लियर है सर? एक बार रोकता हूँ यार सर, रिकॉर्डिंग रोक दूँ इसको भी।